बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग का आज का प्रोग्राम खुसूसी है क्योंकि आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर से। खैबर पख्तूनख्वा में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली 2013 के इलेक्शन के बाद, तो ये कहा गया कि तब्दीली लेकर आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली सूबा बनाएंगे। तो हम ये जानने आए हैं कि तब्दीली का जो नारा लगाया गया था, जो वादा किया गया था आवाम के साथ, वो किस हद तक पूरा हुआ। क्या लोगों को साफ पानी मिल रहा है? क्या अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है? क्या तालीम आम है? आम आदमी को मुफ्त तालीम मिल रही है या नहीं? उसके साथ साथ सेहत की सहूलियात की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है? ये तमाम तर सवालात हैं जिनको जानने के लिए आज हम लोग की टीम पहुंची है खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के शहर, तारीखी शहर पेशावर। लोगों से भी बात करेंगे और हुकूमती नुमाइंदों से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तब्दीली आ गई या नहीं। इस वक्त एक बस में मैं सवार होने लगा हूँ क्योंकि लोगों के मसाइल जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके साथ सफ़र किया जाए। और यहाँ पर जो मौजूद है सवारियाँ, इनसे भी बात करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो किस हद तक बेहतर है। लोकल ट्रांसपोर्ट है, लोकल बस है ये, और इसकी जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। मेरा कुछ कहना जो है वो शायद उसकी ज़रूरत ना हो, बस की हालत से खुद अंदाज़ा हो सकता है। और यहाँ पर हवा का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है क्योंकि शीशे जो हैं वो खुले हुए हैं, एयर कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पर हवा बाहर से आती रहती है। हवा के साथ साथ धुआं और बाकी जो लवाजमात हैं वो भी आते हैं। मैं एक सफारी से बात करता हूँ। भाई आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी बिल्कुल। रोज़ाना सफ़र करते हैं यहाँ से? हाँ जी रोज़ाना सफ़र करता हूँ। इसी बस पे? हाँ, बस जोन सी भी बस हो, जोन सी भी लोकल बस। सारी बसें इस तरह की हैं क्या? नहीं, कुछ अच्छी एयर कंडीशन बसें हैं, एसी बसें हैं? एक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कभी भी यहाँ पर आपने एसी बसें नहीं देखी? एसी वाली बसें नहीं। अच्छा, आप कभी पंजाब गए हैं? हाँ, पंजाब गया। कौन से शहर? पंजाब पाकपतन गया। पाकपतन गए? पाकपतन सफ़र किया वहाँ पर? हाँ जी, वहाँ पर ऐसी ही होती है वहाँ पर भी? नहीं, यहाँ की सूरत हाल उससे बहुत अच्छा है। यहाँ की सूरत हाल बेहतर है? बहुत बेहतर है। हाँ जी, आप रोज़ाना सफ़र करते हैं इस बस से? नहीं करते हैं? तो अभी क्या कर रहे हैं फिर? के रहने वाला। अच्छा, उसके ये बसें जो हैं ये ठीक है, अच्छी हैं? अच्छी हैं। इसी नहीं होना चाहिए इसके अंदर? सीटें खराब हैं, सीटें अच्छी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो हुकूमत से कहते क्यों नहीं हो? वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। तो इमरान खान ने बसों का, ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा क्यों नहीं किया? इंशाल्लाह करेगा। लेकिन अब तो खत्म होने वाला है मुद्दत, अब तो अगले इलेक्शन आ गए हैं। लाहौर गए हो कभी? लाहौर नहीं गए कभी? अच्छा, लाहौर नहीं गए कभी। और सफ़र कर रहे हैं, ये सफ़र अंग्रेज़ी वाला उर्दू वाला दोनों है क्योंकि बस की हालत जो है वो आपके सामने ही है। मेरे बड़े साबर लोग हैं कि वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, ये जो बसें आगे जाके बेहतरी आ जाएगी, इमरान खान से उम्मीदें हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, स्टूडेंट हैं आप? जी सर। अच्छा, ये जो बसें हैं, ये ट्रांसपोर्ट में देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी एसी वाली बसें नहीं है, ऐसी ही सारी बसें हैं। तो मुतमईन है आप नहीं चाहते कि बेहतरी आए? क्यों नहीं ये चाहते हैं? चाहते हैं बेहतरी आए। कभी लाहौर गए हैं, कराची गए हैं? जी बिल्कुल। लाहौर गए हैं? वहाँ पर आपने बसें देखी हैं? मेट्रो बस जो शुरू हुई है जिसको जंगला बस कहते हैं, अभी नहीं देखी, सफ़र नहीं किया। लेकिन ऐसी वैसी होना चाहिए, सीटें अच्छी होनी चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? वोट बना हुआ आपका? वोट नहीं बना आपका? वोट बनेगा तो किसको देंगे? अच्छा, किराया कितना होता है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक? 10 रुपये होता है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक। अच्छा, तो यहाँ मतलब लाइन वगैरह लगती है, रश होता है या जैसे अभी इस वक्त है ऐसे ही होता है? इस वक्त रश होता है, दिन को रात को नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। ये अब मसला ये है कि जो ट्रांसपोर्ट है, जाहिर है कि कुछ कमियां हैं। हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक का ये हक होता है कि उन्हें अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, आरामदेह ट्रांसपोर्ट मिले, आरामदेह सफ़र वो करें। तो यहाँ कुछ मसाइल हैं, आप सुन ही रहे हैं इनकी ज़बानी। और ज़्यादातर इशू ये आ रहा है, ज़्यादा मसला ये आ रहा है कि लोग बात नहीं करते हैं, लोग अपने हक की खातिर बात नहीं करते हैं। ड्राइवर इस वक्त बस चला रहे हैं
तो जाहिर है उनसे बात करना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, ये वो बस कहें, इसको वैगन कहें, क्या कहें, ये वो गाड़ी जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कि 20वीं सदी के वस्त की ये बनी हुई गाड़ी है। इसमें तंग होकर लोग सफ़र करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पुरानी गाड़ी में ये सफ़र किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में ख़ास तौर पर अभी भी ये गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, जो कि शायद और किसी शहर में हमें दिखाई नहीं देती है। और बड़ा हौसला है जी उन लोगों का जो इसमें सफ़र करते हैं, और ख़ास तौर पर इस गर्मी के मौसम में ये बड़े हिम्मत की और हौसले की बात है। इनको अब तब्दील होना चाहिए। तारीखी हैसियत अपनी जगह, लेकिन अब तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली, वही लफ्ज़ जो कि दावा किया जाता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, पीटीआई की जानिब से, तो तब्दीली अब आ जानी चाहिए। और तब्दीली इन वैगनों की भी हो जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा अब ज़रूरी है कि लोगों को जो है वो अच्छी सहूलत दी जाए सफ़र की। ऐसे उनको भेड़ बकरियों की तरह ना लादा जाए किसी गाड़ी के अंदर। उसके साथ साथ एक और बात बताऊँ आपको कि यहाँ पे अभी भी 2 स्ट्रोक रिक्शे भी चल रहे हैं। 2 स्ट्रोक रिक्शा जो कि आलूगी का सबब बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्ट्रोक रिक्शे अभी भी चल रहे हैं, और ये आलूगी में इजाफे का सबब बनते हैं। इनका भी खात्मा होना चाहिए, क्योंकि बाकी बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर ये मतरूक हो चुके हैं, अब इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इनकी जगह 4 स्ट्रोक रिक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बसें, ये ट्रांसपोर्ट, ये मुतालबा कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कि अपना वादा पूरा करें और अब बदल दें खैबर पख्तूनख्वा को। बाकी चीज़ों में अगर बेहतरी आ रही है, यकीनन आ रही होगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल को भी अब बेहतर होना चाहिए। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अस्पताल लेडी रेडिंग अस्पताल LRH जिसे कहा जाता है, यहाँ पे मौजूद हूँ मैं। मरीजों से बात करेंगे, अस्पताल के अंदर की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, और जो कुछ जैसा है वैसा ही आप तक पहुँचाया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सेहत में बेहतरी लाने के जो हुकूमती दावे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, वो किस हद तक पूरे हुए हैं, ये आज आप खुद देख लेंगे। नाज़रीन, LRH की मैं इमरजेंसी के बाहर हूँ। यहाँ पर कोई भी नागहानी सूरत हाल हो, कोई भी इमरजेंसी हो, यहीं पर मरीजों को लाया जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों से भी यहाँ लोग आते हैं। बहुत बड़ा अस्पताल है ये। अंदर इमरजेंसी में चलते हैं, मरीजों से भी बात करेंगे और सूरत हाल देखते हैं। ये पर्ची के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 रुपए की एक पर्ची है एक मरीज़ के लिए, और यहाँ पर लोग कतार बनाकर ये पर्ची लेने के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी, ये इमरजेंसी की पर्ची है? नहीं, ये एडमिशन की पर्ची। एडमिशन की पर्ची है? कितने पैसे लेते हैं? अभी पता नहीं है ना, पहली मरतबा आए हैं यहाँ पर? अभी पहली मरतबा आए हैं। अच्छा, ठीक। अभी पता लगेगा ना कि एडमिशन कितना है। अच्छा, ठीक है। ये यहाँ पर मौजूद है एक साहब, ये पश्तो में बात कर रहे हैं, तो मैं हमारे रिपोर्टर तारिक इनसे दरख्वास्त करूँगा ये बताएं कि क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? ये बड़े मियाँ कह रहे हैं कि मैं मरीज को ले आया था और कैजुअल्टी के सामने खड़ा था, स्ट्रेचर मुझे नहीं मिल रहा था, वो कह रहे कि बस खुद ही ले आए, स्ट्रेचर नहीं था, तो इसलिए हाँ, स्ट्रेचर भी इस रंग मिल गया जनाब कि वो भी उस तरफ जा रहा है। सारी टूटी फूटी है। अच्छा, सहूलत कुछ नहीं है, सहूलत नहीं है? नहीं जनाब। तो क्या होना चाहिए? क्या सहूलत होना चाहिए जनाब। तो ये जो 20 रुपए की पर्ची है, ये किस चीज़ की पर्ची है? ये तो उधर कैजुअल्टी की पर्ची है ना। आप किसके साथ आए हैं? मैं आपके साथ आया हूँ जी। अच्छा। तो ये बताएं कि गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने बड़ी सहूलत दे दी है। कुछ भी नहीं किया सर, नहीं किया सर? नहीं, खुद अंदर वार्ड में क्या हालत है? एक टीचर नहीं मिलता है। अच्छा, आधा घंटा हमारे मरीज बाहर पड़ता है। ठीक है। ये जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं है, क्या ऐसा ही है यहाँ अस्पताल के अंदर? कुछ हद तक तो काफ़ी इन्होंने सही कर लिया, बट ये है कि ये जो कह रहे हैं ये पेशेंट के साथ आए हैं, इनके साथ थोड़ा सा इशू हुआ है, तो वो अपने आप को बयान कर रहे हैं। बकाया ये है कि हॉस्पिटल में जिस तरह पहले था उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, ये पर्ची किस चीज़ की यहाँ पर? ये जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं उनके लिए ये 20 रुपीज़। ठीक है। बेहतरी आई है जी अस्पताल में? हाँ, कुछ गुजारा हुआ है। गुजारा हुआ है? हाँ जी। क्या गुंजाइश मौजूद है मज़ीद? क्या होना चाहिए? जो भी डॉक्टर के पास जो हर चीज़ जो है ना सहूलत मौजूद हुआ है। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा तकलीफ नहीं है कि स्ट्रेचर वगैरह, व्हील चेयर वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं? हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ मौजूद है, ठीक है, हर चीज़ मौजूद है। कुछ बेहतरी आई है, गुंजाइश भी आगे मस्जिद की भी है। बहरहाल इमरजेंसी है और मरीज़ों को यहाँ पर पर्ची लेने पड़ती है, उनके साथ जो रिश्तेदार उनके आए होते हैं और एडमिट करने के लिए
और एक साहब जो शिकायत कर रहे थे स्ट्रेचर की, टूटा फूटा स्ट्रेचर, और यहाँ अंदर लाने में मुश्किल पेश आई। ये उनका अपना एक मौक़िफ़ है। अच्छा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जिस जंग में है उसमें हमारे जवानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ बात की जाए तो 1500 से ज़ायद जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, शहादत हासिल की है, शहादत का रुतबा पाया है। और मैं इसी वजह से पुलिस में क्या तब्दीलियाँ आने की ज़रूरत है या पुलिस पहले से किस हद तक तब्दील हुई है, इसका निज़ाम किस हद तक बदला है, और जो रिफॉर्म्स की बातें की जाती हैं KP के गवर्नमेंट की जानिब से वो किस हद तक दुरुस्त हैं, ये जानने के लिए मैं मौजूद इस वक्त आया हूँ IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन खान महसूद साहब के पास, और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके लिए क्या चैलेंजेस सामने हैं और किस हद तक नमर्द आजमा होने के लिए ये पुरुम्मीद हैं। मजीद ये कि पुलिस में किस हद तक तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। सारी बातें आज IG खैबर पख्तूनख्वा जनाब सलाहुद्दीन महसूद से करेंगे। नाज़रीन, KP की हुकूमत की जानिब से जो बड़ा दावा किया जाता है वो है पुलिस रिफॉर्म्स लाना और पुलिस के जो कल्चर है उसमें तब्दीली लाना, मुस्बत तब्दीली लाना। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, इसमें हम आवाम से तो राय ले ही रहे हैं, लेकिन हाल ही में चार्ज संभालने वाले IG खैबर पख्तूनख्वा जनाब सलाहुद्दीन खान साहब के साथ में मौजूद, उन्होंने हमें वक्त दिया, इनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और मुबारक हो आपको ओहदा संभालने के लिए। चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि आप पहले CTD में काम करते रहे हैं, ज़रा ये बताइएगा कि क्या आपने लाहे अमल या हिकमत अमली तैयार की हुई है चैलेंजेस के हवाले से? खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा चैलेंज तो दहशतगर्दी का रहा है पिछले एक तिहाई से। इसमें बड़े मुस्बत नतीजे निकले हैं। पाक फ़ौज ने फाटा में ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म के ज़रिए काफ़ी रिज़ल्ट दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इसकी CTD ने सटल इलाकों में बड़े अच्छे नतीजे दिए। पिछले 2 सालों में तकरीबन 1200 मिलिटेंट खैबर पख्तूनख्वा CTD और पुलिस ने जेल पहुंचाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी पे बहुत हद तक कंट्रोल भी है, लेकिन थोड़ा बहुत ख़दशा हमेशा रहता भी है और उसके लिए हम तैयार भी हैं। काम करने के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो जराइम हो, और इंशाल्लाह ये मसला हमेशा कंट्रोल में रहेगा और अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा, क्या आपको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट है हर लिहाज से? अगर फाइनेंसिस की बात, क्योंकि जाहिर है फाइनेंस ज़रूरी होते हैं पुलिस में बेहतरी लाने के लिए और असलहा चाहिए होता है, मैं ओवरऑल मजमूई तौर पर अगर कहूँ, क्या मुकम्मल सपोर्ट हासिल है आपको KP के गवर्नमेंट की? जी, हमें हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत की मंशा और हमारी परफॉर्मेंस का नतीजा और रिक्वायरमेंट्स एक ही होती है। सूबे में अमन अमान के लिहाज से हम मुकम्मल इंडिपेंडेंट हैं अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। किसी तरह का कोई सियासी असर रसूख नहीं होता पुलिस पर, कोई दबाव नहीं होता? चेन ऑफ कमांड सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से नीचे जाती है, उसके अलावा कोई नहीं होती है। एक्सटर्नल प्रेशर्स नहीं होते खैबर पख्तूनख्वा में, और ये 3.5 साल से प्रैक्टिस चली आ रही है। उसके अलावा सूबे के माली वसाइल के अंदर रहते हुए हमारी हुकूमत जो है हमें सपोर्ट करती है काफ़ी हद तक। बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस 3 पिलर्स पे अपनी डायरेक्शन ले रही है आगे चलने के लिए। हमारा पहला पिलर है पुलिस की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाना। इसमें डिफरेंट पहलू हैं इसके। पहली बात इसकी सुपरविजन और चेन ऑफ कमांड है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, हमें मुकम्मल इख्तियार है। इसके अलावा इसके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है। हम लगे हुए हैं हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि नया निज़ाम, नई ट्रांसपेरेंसी, ऐसा सिस्टम ले जहाँ पर अंधेरा ना रहे हमारी वर्किंग में, आवाम की कंप्लेंट्स में, हमारे रिस्पांस में, उनके हकूक़ में। उसके अलावा हम कैपेबिलिटी के लिए ट्रेनिंग पे जोर दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ पर 3.5-4 साल पहले सिर्फ 3 स्कूल थे और कई 100 लोगों को ट्रेनिंग देते थे, आज 10-12 स्कूल हैं जिसमें 7-8 स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं। 75,000 की फोर्स में से तकरीबन 15,000 ऑफिसर सालाना ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं हर किस्म की। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आम आदमी का वास्ता पड़ता है
थाना जब वो जाता है वहाँ मुहर्रर से, वहाँ SHO से, वो पहले एक शिकायत बड़ी सुनने में आती थी कि उनके साथ सही सलूक नहीं किया जाता, उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती और कुछ इल्ज़ामात रिश्वत के हवाले से भी आते थे। क्या आपने निचली सतह पर जाकर इसकी तहकीकात की या इस पर नज़र रखी और इस चीज़ को मुमकिन बनाया है कि इस तरह की शिकायत का आम आदमी की खात्मा हो? 8855 पे आप कॉल करें तो आपकी कॉल भी रजिस्टर होगी, आपको ID नंबर भी मिलेगा और वो ऑटोमेटिकली परसू भी होगा टिल द एंड कि आपके केस का कोई हल निकला कि नहीं निकला। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के IGP पिछले भी और मैं भी, मेरा नंबर सारे सूबे की आवाम के पास है। अच्छा। SMS के ज़रिए मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, SMS के ज़रिए मैं अपने अफसरों को इत्तला करता हूँ, उसी के ज़रिए उसको मालूम होता है कि उसके काम पे तवज्जो दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब यही सिस्टम जो है पब्लिक एक्सेस सर्विस वाला, ये ट्रिकल डाउन कर रहा है नीचे रेंज और ज़िले के लेवल पे। अच्छा सलाहुद्दीन साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में, चूँकि अभी आप ओहदे पर आए हैं, कोई मैसेज देना चाहें आवाम के लिए और ख़ास तौर पर उन अनासर के लिए जो फलता फूलता हमें नहीं देख सकते, जो यहाँ पर अमन अमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दहशतगर्द अनासर को पैगाम देना चाहेंगे आप? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पिछले 8-10 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। इन्होंने 1500 से ज़्यादा जानों का नजराना दिया है और हम इंशाल्लाह इसी तरह हमेशा खड़े रहेंगे दहशतगर्दी और जराइम के ख़िलाफ़। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अपने आप को दिन ब दिन बेहतर कर रही है कल की निस्बत, और खैबर पख्तूनख्वा की डायरेक्शन आवाम की सर्विस और उनके एतमाद की तरफ है और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में अच्छे नताइज और भी देंगे इससे। बहुत शुक्रिया, आप हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, आपने IG खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू सुनी। अज़म उनका जवान है। 1500 से ज़्यादा जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से रिफॉर्म्स आई और जिस तरह से बेहतरी की जानिब जो कदम रख दिया गया है वो इसी तरह बढ़ता रहेगा। हमारी दुआएं इनके साथ हैं और पुलिस निज़ाम के साथ हैं, पुलिस के जवानों के साथ हैं। बहरहाल आपने गुफ्तगू सुनी और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। नाज़रीन, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 2008 से 2013 तक खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत रही और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये जमात फ्रंट लाइन पर भी रही। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए उस वक्त के वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब मियां इफ्तिखार हुसैन साहब की, तो उनके इकलौते बेटे को भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया गया, वो शहीद हुए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन पर खुद भी अटैक हुए, बट वो सामने रहे और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ उसी तरह डट कर बयान देते रहे। अब जो इस वक्त KPK गवर्नमेंट की कारकर्दगी है और मुस्तकबिल क्या होगा KPK की सियासत का, इस पर बात करने के लिए मैं उनके साथ मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, वक्त दिया आपने। सर, जैसे कि मैंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आप फ्रंट लाइन पर रहे, तो ये बताइएगा क्या मतलब हम क्या सही तरह मुकाबला नहीं कर पाए दहशत? क्योंकि अब अगर हम देखते हैं 2013 की गवर्नमेंट के बाद तो वैसे हालात नहीं हैं अमन अमान के। क्या कमी उस वक्त थी या अब इन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने इतने यानी गंभीर मौजू पे आपने यहाँ पे यानी हमसे दरियाफ्त किया। हम ये समझते हैं कि हमारे वक्त में शायद अगर ये हुकूमत होती तो आज पाकिस्तान की ये शक्ल ना होती, कोई पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और हम जैसे लोग थे जो कि आज भी दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। इसलिए हैं कि उनको पता है कि हमारा मुकाबला करने वाले कौन हैं और नज़रियाती एतबार से कौन हमसे लड़ सकता है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर हमलों में कमी की वजह ये नहीं है कि ये डट कर मुकाबला करें, बल्कि ये है कि ये झुक गए हैं। ये तो 100% झुक गए। एक जो मसला दरपेश हुआ, यानी जो सूरत हाल आपको दिखाई दे रहा है, एक तो इंटरनेशनली हालात बदल गए। ठीक है। यानी अमेरिका ईरान के बाद अफ़गानिस्तान में अपना अड्डा बनाने में कामयाब हुआ, रूस और चीन जो है गर्म पानी तक पहुंच गए, तो एक ठहराव इस वक्त दिखाई दे रहा है और अब दरमियान में जो लड़ाई बच गई तो अब तालिबान और दाइश के हवाले से एक शक्ल उभर रही है। तो ये वो फेज़ है जो तैयारियां हो रही है, तो इसमें लोगों को अमन दिखाई दे रहा है। ये इतनी बड़ी तबाही के लिए तैयारी हो रही है कि शायद लोग ये दिन भूल जाएं। तूफान से पहले सुकून है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये दिखाई दे रहा है। एक वजीरिस्तान में जो हमारे 20 नुकाती एजेंडे पे जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीदों के बाद हमारे हाथ लगा, तो एक नेशनल एक्शन प्लान, उसमें से एक वजीरिस्तान में किसी हद तक का ऑपरेशन हुआ। उसका भी जो लोग IDPs बने तो किसी ने पूछा नहीं,
उसके घर बार तबाह हो गए, लेकिन दहशतगर्द जो थे कुछ भाग गए, कोई वहाँ से, यानी उसका नेटवर्क जो था वो डिस्टर्ब हुआ। सही। तो अब रीऑर्गेनाइज होने में वक्त ठीक है, ये तो होगी अमन अमान की बात। वैसे अगर मजमूई तौर पर केपी के और ख़ास तौर पर पेशावर की बात की जाए, आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई? वो जो तब्दीली का नारा लगाया जाता है इमरान खान साहब की जानिब से या पीटीआई की जानिब से, क्या तब्दीली आ गई है केपी के में? खैबर पुख्तनख्वा के हवाले से बड़े, वो जो बंदा गुस्से में होता है तो गुस्से के मारे हंस पड़ता है। इतना, यानी आप यकीन करें कि खैबर पुख्तनख्वा को तबाह करके रख दिया है। एक तो इनकी झूठ बोलना, यानी ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये अखबार की हद तक पार्टी है, और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की मीडिया ने इमरान साहब को और पीटीआई को आसमान पे चढ़ा रखा है। क्रिकेट के मैच को भी इतनी कवरेज नहीं दी जाती जितने कि इनके जलसे को कवरेज दी जाती है। मैं चंद बातें ऐसे ज़रूर करूँगा। मिसाल के तौर पे ये कह रहे कि हमने पुलिस को तब्दील कर दिया, गैर सियासी कर दिया। कल ही आईजीपी आया तो वो इमरान साहब को हाजिरी दे रहे थे बनी गाला में, कैसे गैर सियासी? सलाउद्दीन महसूद की बात कर रहे हैं। अच्छा। ये नया बनी गाला गया। वो तो कहते हैं कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है सियासी। नहीं, उस पर दबाव है नहीं। इमरान को पेशी करने का मकसद क्या है? ज़ियाउल अफरीदी की मिसाल हमारे सामने है ताज़ा। करप्शन के चार्जेस होते हैं तो उनको फारिग कर दिया जाता है और गिरफ्तार भी करवाया जाता है। यानी कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है जिसका दावा करती पीटीआई, वो है, या इसको भी आप समझते हैं कि ये घोसला ही है? इतना ज़रूर है कि मैं 100% ये हुकूमत नाकाम है। पाकिस्तान की हुकूमत, यानी तारीख में कोई भी यानी ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी जिससे 3 बजट लैप्स हुए हों, यानी पैसे खर्च ही नहीं किए। तो आप अंदाजा करें कि इससे नाकाम हुकूमत और क्या हो सकती है। 4 साल में इन्होंने काम का आगाज नहीं किया और सिर्फ धरने देते रहे, झूठ बोलते रहे, हंगामा करते रहे और तमाशा बना के रखा, सिर्फ इसलिए कि उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए। उनको खैबर पुख्तनख्वा का कोई फिक्र ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मियां इफ्तिखार हुसैन साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को या इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए, आवाम की कोई फिक्र नहीं, और जो भी काम है वो सिर्फ और सिर्फ दावों की हद तक या बयानात की हद तक है, अमली तौर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा और आवाम की इनको फिक्र नहीं है। बहरहाल देखते हैं 2018 के इंतखाबात में आवाम क्या फैसला करते हैं। आपको ऐसा मास ट्रांजिट सिस्टम मिलेगा जो दुनिया में नहीं है। अच्छा। एक हमारा सेंट्रल रूट बन रहा है, उसमें कोई 100 बसेज होंगी जो चमकनी से चल के तब आ जाएगी। फिर हमारे 7 रोड्स हैं, उस 7 रोड्स पर कोई 350 एयर कंडीशन कोचेस चलेंगी। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जोर लगाया जा रहा है। ठूसे हुए हैं अंदर मुसाफिर, इंसानों को ठूसा हुआ है भेड़ बकरियों की तरह इस छोटी सी पिकअप के अंदर डाला हुआ है, और ये मुकद्दर है पेशावर के शहरियों का। अब देखिए किस कोशिश की उन्होंने गाड़ियों पर चढ़ाने की इस ड्राइवर साहब ने, लेकिन नहीं जा सके क्योंकि वजन ज़्यादा। और ये मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ आपको बताऊँ कि तकरीबन 28-29 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि ये रिंग रोड का मंसूबा जिसका आगाज़ हुआ, लेकिन अभी तक कई हुकूमतें बदली, कई हुकूमतें आई, कई दावे किए गए, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। अब कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि इस पर काम हो रहा है, कुछ सड़क नज़र आ रही है अगली शक्ल में। पीछे तक भी मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ काम जारी है। हमारे कैमरामैन भी दिखाएंगे आपको, ये देखें इधर भी, इस साइड पर भी अभी तक काम चल रहा है। और इतने सालों के बाद, यानी 3 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ये रिंग रोड जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। वजूहात क्या है? हमारे समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान साहब से मैं जानता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है। अब्दुर्रहमान साहब, कई हुकूमतें बदली हैं, कितना मखसूस अरसा हो गया कि ये मुकम्मल नहीं हो सका, और वजह क्या बनी इस ताखीर की? ताखीर की वजह ये कि हुकूमत की तरजीहात में नहीं। हालांकि ये बहुत अहम सड़क है। ये पूरे पेशावर के गिर्द जो मंसूबा था, ज़िया-उल हक के ज़माने में फसलें का मंसूबा था, और इस पर अमलन काम जो है वो आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की हुकूमत में 88 में शुरू हुआ, जब ज़मीन की खरीदारी का सिलसिला हुआ। उसमें भी घपले हुए, हाँ उसमें भी घपले हुए। वो एहतसाब अदालतों में केसेस वो चले, 1 रुपए कनाल की ज़मीन या 1 रुपए मरला की ज़मीन जो है वो लाखों में बेची गई। तो इस तरह इस मंसूबे से हर हुकूमत ने तकरीबन फ़ायदा उठाया, लेकिन अब तक ये मुकम्मल नहीं हुआ, और अब भी इसके 3 फेज बाकी है। सड़क बने ना बने, हुक्मरानों ने माल जरूर बनाया। जी बिल्कुल। इस रिंग रोड से बड़ा फ़ायदा होगा शहरियों को, लेकिन इसकी ताखीर से नुकसान इस तरह भी हो रहा है कि कॉस्ट बढ़ रही है। जाहिर है हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, और कई 100 गुना इजाफा हो जाता है, तो इसकी कॉस्ट में भी उसी तरह से इजाफा हो गया। और ये साफ सुथरा खैबर पख्तूनख्वा भी हम देख रहे हैं, बच्चों को बड़ा ज़बरदस्त स्विमिंग पूल इनके लिए बनाया गया है हुकूमत की जानिब से। आप देख रहे हैं
बड़ा ही खुशबू बड़ी आ रही है यहाँ से, मुझे बहुत अच्छी खुशबू जो है वो ये बच्चा जो है डुबकियाँ लगा रहा है। हुकूमत तो दावा करती है कि बच्चों के लिए हम तफरीह के मौके फराहम करेंगे, लेकिन ये तफरीह जिस तरह से दी जा रही है ये आप देख सकते हैं। आज हम खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इससे बात करते हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, आपकी बुनियादी जो इस्लाहात हैं उनमें सेहत, तालीम और पुलिस रिफॉर्म्स लाना, ये सब कुछ, अमन व अमान की हालत बेहतर करना, ये सब कुछ शामिल था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या परवेज़ खटक साहब बहैसियत CM खैबर पख्तूनख्वा मुतमईन है कि सारे वादे पूरे हो गए? जो आम आदमी है, जो कमज़ोर है या गरीब है या मिडिल क्लास है, वो सफ़र करता है सारी उम्र, हर जगह जाके दफ्तर जाता है तो रिश्वत से भरे हुए, स्कूल उनके बच्चे जाते हैं वहाँ टीचर नहीं था या इदारे नहीं तक पूछने वाले, अस्पताल जाते हैं उनको इलाज नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, पुलिस जाते हैं वहाँ उनकी इज़्ज़त नहीं, उनको डिलीवर नहीं होता, पटवार खाने जाते हैं रिश्वत से। तो ये जो बिगड़ा हुआ निज़ाम था ना, लोग इस गंज से तंग आए थे और वो चाहते हैं कि वो नया पाकिस्तान मकसद है कि दुनिया के मुकाबले में। क्या ये निज़ाम तब्दील हो गया जिसका आपने जिस इशारा किया? तो हमने पहले दिन से आज तक, आज अब हमारे मतलब मेरे पूछने से कि आप पुलिस का पता करें, आवाम से पता करें, वो हमने रिफॉर्म कर दिया। आसान काम था, कोई मुश्किल भी नहीं है, सिंपल सी बात थी। जब मैं वज़ीर आला बना पहले दिन से मैंने मुकम्मल इख्तियार IG साहब को दे दिए कि हम किसी ट्रांसफ़र, किसी चीज़ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई भी नहीं। सर, लेकिन इसमें IG साहब को आपने इख्तियार दिया, बिल्कुल वो खुद भी इस बात का कहते हैं, वो इतराफ़ करते हैं कि उनको कोई दबाव नहीं है। मेरी ANP से बात हुई, जब मियां इफ्तिखार हुसैन साहब से बात हुई, तो वो एतराज़ उठाते हैं कि IG खैबर पख्तूनख्वा जब अपने ओहदा उन्होंने संभाला है तो इमरान खान साहब के पास हाजिरी देने गए बनी गाला, जो कि किसी सूरत भी जायज़ नहीं। ये उनका इल्ज़ाम है, ये उनका एतराज़ है। मैं चाहूँगा इसका जवाब दे दीजिए। तो छोड़े, जो उन्होंने बिगाड़ा हुआ है सिस्टम, इदारों को डाके डाले हैं, सारा निज़ाम करप्ट किया है, मैं उनकी बहस कभी नहीं करता, क्योंकि मैं उसको समझता हूँ कि उन्होंने सूबे के साथ बहुत जुल्म किए। मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा। बात यह है कि सिंपल सी बात है, इख्तियार दे दी, एक कमिटमेंट मैंने ले ली कि मुझे थाना कल्चर ठीक चाहिए बस। पार्टी के अंदर या काबीना के अंदर कोई आपको इसमें चैलेंज दरपेश हो? चैलेंजेस तो बहुत हैं कि चूँकि यहाँ पर वही पुराने डगर पर लोग चलना चाहते हैं, सिस्टम इदारे ठीक नहीं करना चाहते हैं, सियासी बादशाहत इनको नहीं निकलना चाहते। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से कि खुदा के लिए पुलिस को अपनी खिदमत के लिए ना रखो, उसको इख्तियारात दो। ये हमारे खादिम नहीं, आवाम के खादिम है इन्होंने। सर, जब कोई क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों टीमों में बड़े खिलाड़ी होते हैं या तजुर्बाकार खिलाड़ी होते हैं, उनका मुवाजना किया जाता है। अब मुवाजना आपका शुरू में भी किया गया शहबाज शरीफ साहब के साथ, और ये कहा गया, जिसमें आपने कहा था कि मैं 90 दिन में करप्शन भी खत्म करूंगा। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनमें आपने कहा कि उनसे बेहतर आप काम करेंगे। अब एक ताज़ा वाक़या है 6 फरवरी 2017 का ही। हिना शाहनवाज नाम है बच्ची का, जो कि घर से निकली, पढ़ी लिखी, उसके बाद उसने मुलाजमत की, लेकिन उसको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। ये उस्तरजई का इलाका है, उसका वाक़या कोहाट के करीब। हम देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब हो शहबाज शरीफ साहब, ऐसे बहुत से वाक़यात में वो खुद पहुँचते हैं और सर पर हाथ रखते हैं और इंसाफ दिलाने का वादा भी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ज़ाती दिलचस्पी लेंगे क्या इस वाक़े, क्योंकि अभी भी उसके घर वालों को, जिसमें कोई मर्द बाकी नहीं बचा, उनको खतरा है जान। देखिए, हमें पता है हमारा निज़ाम डिलीवर कर रहा है, उनका निज़ाम नहीं डिलीवर करता। वो वहाँ सिर्फ शहबाज शरीफ डिलीवर करना चाहता है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पुलिस से कभी कंप्लेंट आती है, कुछ आती है, पूरा सिस्टम बन चुका है, कोई बच नहीं सकता ज़्यादती से। आपने दोस्त का जिक्र किया, घंटे के अंदर एक सस्पेंड हुआ, नौकरी से निकाला गया। दूसरा जो जिक्र आपने किया वो प्रेस वाला, वो भी सस्पेंड हो चुका है। इंक्वायरी DIG लेवल के लोग इंक्वायरी करें, वो भी नौकरी से जाएगा। लेकिन हर चीज़ के लिए जी मतलब एक वो जो सामने हमारा तो गोचर अगर अखबार वाला तो वो सबूत देगा या कुछ होगा तो नाइंसाफ़ी, हम नाइंसाफ़ी नहीं करते शोशा मारने के लिए कि भाई इसको निकाल दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। एक सिस्टम है, अदालत है, हमारा एक सिस्टम है। सो वी गो थ्रू अ सिस्टम। वो नहीं है कि मेरी बादशाहत है या किसी के बादशाह के ऑर्डर करो। इट्स नॉट लाइक दैट। सर, ट्रांसपोर्ट की मैं बात करना चाहूँगा। मैंने आज खुद भी
चेक करने के लिए और नाज़रीन को भी दिखाने के लिए सफ़र भी किया है। बसें पुरानी टूटी फूटी वो लोहे की बसें हैं जिनमें एयर कंडीशन कोई इंतज़ाम नहीं और गर्मी में वो तंदूर की तरह पक रही होती हैं। और पुरानी गाड़ियाँ जो वैगनें हैं जर्मनी की बनी हुई 1950 के ज़माने की हैं वो भी चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं। लोग मुतमईन नहीं हैं। वो जब ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो पिंडी या मुल्तान या लाहौर सफ़र करते हैं, मेट्रो देख चुके हैं वहाँ पर, जिस पर तनकीद भी काफ़ी आपकी तरफ से भी हुई है, लेकिन अब वो मनसूबा भी शुरू, उस पर भी मैं जानूँगा, आपसे पूछूंगा ये ट्रांसपोर्ट की हालत कब बेहतर होगी? 4 साल में ये इंशाल्लाह ज़िंदगी अगले मार्च में आप आए ना इस सूबे में, आपको ऐसा मास ट्रांजिट सिस्टम मिलेगा जो दुनिया में नहीं है। अच्छा, एक हमारा सेंट्रल रूट बन रहा है, उसमें कोई 100 बसेज होंगी जो चमकनी से चल के तब आ जाएगी। फिर हमारे 7 रोड्स हैं, उस 7 रोड्स पर कोई 350 एयर कंडीशन कोचेस चलेंगी। ये जो जितने लोगों की ये है निकल जाएंगे, लेकिन हम नाइंसाफ़ी भी नहीं करेंगे, इनको पेमेंट करेंगे इन गरीबों को जिनका कारोबार ख़राब होगा। हमने अपने स्कीम में रखा हुआ है। लेकिन सवाल फिर सर 4 साल क्यों नहीं हुआ ये? देखिए, इसमें पहले 2 साल हमारे ज़ाया हुए कि हमारे पास यहाँ रेलवे ट्रैक फालतू पड़ा है जो जाता है लंडी कोतल। ठीक है, हमने ट्राई की, फेडरल गवर्नमेंट से लेटर लिख के बातें, एंड में वो इनकारी हो गए। वो अपनी जगह ठीक थे, तो फिर हमने इसके लिए ये दूसरा रूट चूज़ किया। फिर इतना पैसा तो हमारे पास है ही नहीं कि हम खुद लगाएं, तो एशियन बैंक से बात होती रही, वो हमें 1.5 साल उस पर लगा। अब इस महीने इंशाल्लाह टेंडर लग जाएंगे, अगस्त में शुरू होगा, जनवरी में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, 6 महीने में हम अपने वक्त में ख़त्म करेंगे। क्या मेट्रो बस यहाँ शुरू हो रही है जैसे लाहौर में, या उससे हटकर कुछ मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं आप? और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब मेट्रो अभी सी पैक में हमने नया एक ग्रेटर रेल पेशावर का मंसूबा मंजूर करा है। वो ऑरेंज ट्रेन से 100 दफ़ा बेहतर होगा। उन्होंने वो स्ट्रेट एक लाइन बनाई हुई है, ये होगा 5 डिस्ट्रिक्ट के बीच में। बिल्कुल ठीक। ये पेशावर से चलेगा नौशहरा सवाबी मर्दान, चारसद्दा, बैक टू पेशावर, और ये मलाकंड को भी टच करेगा। ठीक है, तो ये एक नया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने दौर में शुरू करेंगे। $1 बिलियन का वो, और हमारे जितने मंसूबे हैं, मैं क्या ट्रांसपेरेंसी हो? ये ट्रांसपेरेंसी एतराज़ काफ़ी उठता है पंजाब के मंसूबों पर भी। हमें उनके साथ क्या है, वो जो करते रहे, हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। सर, मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक नौजवान को कत्ल किया गया, 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए, झगड़ा हुआ, और मुबैना तौर पर कोई गुस्ताखाना जो है मवाद या गुस्ताखाना जो उनका डायलॉग आपस में हुआ, उसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। मैं जानना चाहूँगा कि इस पर क्या आपकी नज़र है, इस मामले पर, और क्या आपका मौक़िफ़? बिल्कुल हमारी नज़र है, आप उसको चेक करें। हमारे उसमें पुलिस भी ज़ख्मी हुए हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की, लड़के हैं, हो जाता है। और मतलब अगर ऐसी सी बात होती तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपने बताया कि फ़लानी जगह हुआ हो के कत्ल हुए, जो भी हुआ, तो हुकूमत तो ये नहीं करे, हुकूमत तो उसके बाद आ सकती है, क्योंकि फैमिली मैटर्स है, बड़ी चीज़ें हैं, तो उसको ब्लेम करना जो इन बातों पे कोई कभी नहीं किसने बताया कि कम से कम हमें ये तसल्ली हो कि यार हमने कुछ किया। ऐसा लगता है कि हम बस सोए रहे, हमने कुछ भी नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूँ सारे पाकिस्तान को, जो भी आके मेरे से बैठता है, मैं 1000 नहीं 10,000 सवालों को जवाब दे सकता हूँ कि हमारे हेल्थ में हमने कितने उनसे फ़र्क है, एजुकेशन में कितने बेहतर है, पुलिस में कितने बेहतर है, करप्शन पे कितने कंट्रोल है, अमन अमान में कितना फ़र्क आया, सिस्टम्स के इदारे कैसे ठीक हुए। लेकिन तो ये सारी चीज़ें क़ता कलामी के लिए माजरत, लेकिन अमन अमान के हवाले से आप पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप ANP थी तो वो मुकाबला करती थी दहशत गर्दों का, उनको उनके खिलाफ बयान भी देती थी, इसलिए वो निशाने पर थी। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है, ये इल्ज़ाम है जिसका आप यकीनन जवाब देंगे, कि कहा जाता है कि आप लोग रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर धमाकों में कमी आई है, दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। इस इल्ज़ाम का क्या जवाब है? किसको रेजिस्ट करें? एक चीज़ नज़र आए तो रेजिस्ट करें, किस चीज़ को रेजिस्ट करें? मतलब एक चीज़ सामने है ही नहीं, और फिर देखिए ये इससे नहीं होता कि आप बढ़ के मारें और जाके कि मैं ये कर दूंगा। जो काम जिसने करना होता है वो कर जाता है, और जिसने बढ़ के मारनी होती है ना, जैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, सिर्फ वो दिखाने के लिए, प्रेस को दिखाने के लिए हम बड़े वो पलवा। देखो आपको प्लान करना पड़ता है। मैं जब वज़ीर आला बना, इस सूबे में इंटेलिजेंस इदारा कोई नहीं था, इंटेलिजेंस शेयरिंग कोई नहीं थी। मैं ये जानना चाहूँगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐसा काम किया है कि यहाँ पर लोग उनको वोट देंगे, पहले की तरह मुंतखब कराएंगे और बल्कि ज़्यादा वोट देंगे? इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम दोबारा आएंगे, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है कि जिसने कमिटमेंट की, मंशूर ऐलान किया, वाहिद पार्टी है कि ये मैं, क्योंकि मुझे 35 साल का तजुर्बा है, कोई रोटी कपड़ा मकान के नाम पर आया कुछ भी नहीं, कोई इस्लाम के नाम पर आया कोई डिलीवर नहीं, कि हमने ज़्यादा इस्लामी काम किए उनसे। मैं 10 चीज़ें बता सकता हूँ, सारे पाकिस्तान के प्रेस जमा हो जाए और मैं रेडियो के 24 घंटे सवाल करें और
इंशाअल्लाह ताला वी आर फार फार अहेड ऑफ एवरीबॉडी। वो आपके जवाब देने के अंदाज से बिल्कुल महसूस हो रहा है कि एनर्जी आप में पूरी है कि आप 24 घंटे भी जवाब दे सकते हैं। मेरा आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। परवेज़ खटक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और वो पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की कारकर्दगी अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दिखा रही है उसकी बुनियाद पर आवाम उन्हें दोबारा मुंतखब भी करेंगे, और जो काम है वो ये ज़बान से नहीं बोलते बल्कि करके दिखाते हैं, ये इनका कहना है। बहरहाल आपने गुफ्तगू सुन ली और यकीनन फैसला आवाम ने ही करना है 2018 के इंतखाबात में। नाज़रीन, हम लोग का खुसूसी प्रोग्राम आपने देखा। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ बदला है, कितनी तब्दीली आई है, आवाम कितने मुतमईन हैं, और जो तवक्कुआत PTI की हुकूमत से उन्होंने लगा रखी थी वो किस हद तक पूरी हुई हैं, इसका कुछ हद तक हमने आपको मुवाजना करने की भी दूसरे खूबों के साथ और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात आप तक पहुँचाने की भी कोशिश की है। बहुत सी चीज़ों में बेहतरी भी आई है और बहुत सी चीज़ों में अभी गुंजाइश बाकी है। आपने अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ भी जाना, आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज़ खटक साहब का मौक़िफ़ भी जाना, अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का उन्होंने जवाब भी बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से दिया। लेकिन फिर बात वही है कि असल जो फैसला है वो 2018 के इंतखाबात में होगा। क्या वाकई तब्दीली आई या नहीं, ये 2018 के इंतखाबात में आप यानी आवाम फैसला करेंगे। हम लोग की टीम और ज़िशान मलिक को खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।